1 अगस्त का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्या हुआ है। तो जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने पहलवान गीता फोकट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर बनाया। तो गीता फोकट को बनाया गया और किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया कविता दलाल को। ठीक है, तो और किसको बनाया गया है, कविता दलाल को बनाया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया। तो किस मिशन को लॉन्च किया गया, मार्स 2020 को। ठीक है, मार्स 2020 को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, किस दिन मनाया गया। तो ये किस दिन मनाया गया, ये मनाया गया था 30 जुलाई को। किस दिन मनाया गया, ये 30 जुलाई को मनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला मेरे पास, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया। तो विपक्ष का नेता किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया प्रीतम सिंह को। प्रीतम सिंह को सिंगापुर में विपक्ष का नेता बनाया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अगला, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार के लिए नामित किया, तो किसको नामित किया, अर्चना सोरेंग को। अर्चना सोरेंग को नामित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है मेरे पास कि बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को, ये जितने लिखा है यहाँ पे है कितने, ठीक है, कितने तारीख के लिए बढ़ा दिया है। तो कितने तारीख के लिए बिहार सरकार ने बढ़ाया, 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो इंडिया में है वो कब तक चलेगा, ये 31 तक चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको बनाया गया है, अभी हाल ही में बनाया गया, किसको बनाया, हार्दिक सतीश चंद्र साहा को बनाया गया। किनको, हार्दिक सतीश चंद्र साहा को बनाया गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में पीओ में उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र साहा। ठीक है, ये पीएमओ में क्या रहे थे, उप सचिव रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, प्राइवेट, ये भी पूछ सकता है, प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश में है ये। ठीक है, बनाया गया है। आपको बता दें कि साहा 2010 बैच के गुजरात केंद्र के आईएएस हैं और गुजरात केंद्र के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी साहब वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में उप सचिव के तौर पर कार्यरत थे। गत वर्ष पीएमओ में भेजे जाने से पहले साहब पर्यावरण, वन एवं जल परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव और कार्यरत थे। तो ये जो प्रकाश जावड़ेकर मंत्री जी हैं उनके भी निजी सचिव रह चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला है मेरे पास, हाल ही में जिस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है। तो 1 सितंबर से किस राज्य सरकार ने जो है धार्मिक स्थल में खोलने की अनुमति दी, किसने दी है, राजस्थान सरकार ने दी है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली सरकार ने डीजल की वैट दर को 30% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला लिया है। तो दिल्ली सरकार ने जो वैट प्रतिशत है उसको घटा के कितना कर दिया, 16.75%। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब मेरे पास है, भारतीय मानक आईएएस व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक जितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की, तो कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है, तो 371 श्रेणियाँ। कितनी हैं, 371 श्रेणियाँ। अगला हम लोग देखते हैं, एन शिवरमन बने ICRA रेटिंग एजेंसी के नए CEO। तो इनको जो एन शिवरमन जो हैं इनको ICRA के क्या बनाया गया, नया CEO बनाया गया है। हाल ही में
चलिए हम इनके बारे में। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ICRA रेटिंग एजेंसी ने एन शिवरमन को अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्य अधिकारी CEO नियुक्त किया है। आपको बता दें कि पूर्व MD और समूह CEO नरेश टक्कर, जो इससे पहले जो इनके CEO थे वो थे नरेश टक्कर, की जगह लेंगे। यह पद 1 वर्ष यानी अगस्त 2019 में नरेश टक्कर के कार्यकाल को समाप्त किए जाने के बाद से खाली पड़ा था। एन शिवरमन के पास इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी L&T के साथ 34 साल काम करने का अनुभव है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे। अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे कब मनाया गया था, इसके बारे में देखते हैं हम। हाल ही में दुनिया भर में 30 जुलाई 2020 30 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस या फ्रेंडशिप डे मनाया गया है। यह दिवस हर वर्ष 30 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है फ्रेंडशिप डे? मनाया जाता है 30 जुलाई को। आपको बता दें यह एक ऐसा देश है जहाँ एक देश है परगुआ। ठीक है, एक देश है परगुआ, ऐसा देश है जहाँ पहली बार वर्ष 1958 में अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे मनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो फ्रेंडशिप डे मनाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था मेरे पास परगुआ देश से। परगुआ देश से कब पेश किया गया था? 1958 में किया गया था। तो इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। ध्यान दें कि भारत में यह दिवस फ्रेंडशिप डे अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो भारत में ये कब मनाया जाता है? भारत में ये अगस्त जो शुरू होता है उसके पहले रविवार को मनाया जाता है। यानी कि भारत में कब मनाया जाएगा? ये भारत में मनाया जाएगा 2 अगस्त को। ठीक है, ये भारत में 2 अगस्त को मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय में कब मनाया जाता है? ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिए, भारत में कब मनाया जाएगा? 2 अगस्त को, और अंतर्राष्ट्रीय में कब मनाया जाएगा? 30 जुलाई को। दुनिया भर के देशों में अलग अलग दिन यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे मनाए जाने के लिए घोषित किया था। भारत समेत कई दक्षिण एशियाई देशों में अगस्त के पहले रविवार को ही फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। तो भारत सहित और भी ऐसे देश हैं एशिया में जो कब मनाते हैं? अगस्त के पहले सप्ताह में मनाते हैं ये। और देख लेते हैं, इसके अलावा अहो के और बर्लिन में 8 अप्रैल को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। यहाँ कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये करंट अफेयर था आज का। ठीक है, इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए।